हरे कृष्णा। राधे राधे। किसी गांव में एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान आदमी रहता था। वह इतने तेज दिमाग का था कि उसे सभी गांव में चतुर सिंह कहते थे। वह अपनी तेज बुद्धिमानी के लिए गांव में प्रसिद्ध था, परंतु वह बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण उसका कामकाज कुछ चल नहीं रहा था, न ही घर में कुछ खाने दाने को बचा था। खाने में भी बहुत समस्याएं आ रही थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से सलाह ली कि गांव में काम ऐसे नहीं चलता। अगर मैं शहर में जाऊं तो कुछ न कुछ काम धंधा ढूंढकर मैं कुछ कमाई कर लूं। इस पर पत्नी भी बड़ी खुश होती है और कहती है, जी आप सही कहते हो। इसके साथ ही वह सलाह मशवरा करके अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है, परंतु उसके हाथों में कुछ नहीं था। वह खाली हाथ कैसे कुछ काम धंधा शुरू करेगा, यही सब सोचकर वह चला जा रहा था। ऐसे ही उसकी नजर सड़क के किनारे एक मरे हुए चूहे पर पड़ती है। वह चूहे को देखकर कुछ सोचता है और ठहर कर उसे उठा लेता है। उसे लेकर वह शहर की तरफ चलने लगता है। इतने ही देर में एक सेठ अपनी बिल्ली के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन उसको अपनी बिल्ली के लिए कोई भी मांस का टुकड़ा नहीं मिलता। वह नाराज होकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि चतुर सिंह के हाथ में मरा हुआ चूहा है। वह कहने लगा, भाई अगर आप मुझे यह मरा हुआ चूहा दे दो तो मैं आपको इसके कुछ पैसे दे दूंगा। इस पर चतुर सिंह बड़ा खुश होता है और उसे खुशी पूर्वक उसे सेठ जी को दे देता है। इस तरह सेठ मरा हुआ चूहा लेकर पैसे दे देता है और वह शहर के लिए चल पड़ता है। चतुर सिंह बड़ा खुश होता है कि यह तो मैंने बड़ा मुनाफे का सौदा किया, इससे मैं अपना कुछ काम शुरू कर लूंगा। इस तरह वह रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसने देखा एक किसान के खेत में बहुत ही ज्यादा खरपतवार उगा हुआ है, जिसे वह साफ करने के लिए मजदूरों को फ्री में ही कटाई के लिए बुला रहा था। ऐसा मौका पाकर चतुर सिंह भी वहीं चला जाता है और वहां से घास फूस के गट्ठड़ बांध लेता है। इस तरह वह देखता है कि कुछ दिन पश्चात ही वहां एक पास में ही घोड़ों का व्यापार शुरू होने वाला था। इसलिए जगह जगह से व्यक्ति घोड़े लेकर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि घोड़ों के लिए घास की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अपने गट्ठड़ उस रोड के किनारे पर रख दिए और उन घोड़े वालों को बेच दिया। इस तरह उनके पास कुछ पैसे एकत्रित हो गए। इस तरह वह अपना काम धंधा शुरू कर सकता था और उसे लेकर शहर में एक दुकान बना ली, जिस पर वह काम करने लगा। इस तरह चतुर सिंह का काम अच्छे से चलने लगा। एक दिन चतुर सिंह ने सोचा कि मैं कुछ पैसे घर पर दे आता हूँ, इससे मेरी पत्नी भी ढंग से गुजारा कर लेगी। यह सोचकर वह गांव जाने की सलाह बनाता है। इस पर वह सोचता है कि गांव जाने के लिए मुझे जंगल से गुजरना पड़ेगा, इससे तो कोई चोर डाकू मेरा धन लूट सकते हैं। उसने एक सलाह बनाई और अपने पास से जो घोड़ी बंधी थी वह लेकर उसकी पूंछ पर अपने कुछ पैसे बांध देता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ चलता है। घर की तरफ जाते समय कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं। डाकू उसे कहते हैं, चतुर सिंह तू तो बड़े दिनों में फंसा है, जरूर तू कुछ न कुछ कमाई करके लौटा होगा। चल फटाफट अपना सारा माल मुझे दे दो,
नहीं तो मैं तुझे यहीं ऊपर लुढ़का दूंगा। राम जी के पास अपना बड़ी चतुराई दिखाता है, वहां दिखाना अपना सब खेल। इस पर चतुर सिंह बड़ा डर जाता है और कहता है, रुको रुको भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। इस पर इस पर चोरों का सरदार आता है और कहता है, अरे चतुर, तू हमें बेवकूफ बनाता है क्या? तू दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हमें नहीं। इस पर सरदार के पास आने पर चतुर सिंह कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। यह घोड़ी मेरे पास है, सिर्फ यह मुझे रोज के 50 रुपए देती है, वहीं लेकर मैं अपना काम चलाता हूँ। इस पर वह एक डंडा लेकर उस घोड़ी की पूंछ पे मार देता है और पूंछ से 50 रुपए निकलकर गिरते हैं। इस पर सरदार कहता है, ये घोड़ी तो बड़ी कमाल की दिखती है, कहाँ से खरीदी ये? फिर चतुर सिंह कहता है, मालिक, मैं यह आपको कैसे बता सकता हूँ, यह तो मेरी आमदनी का जरिया है, बस यह मेरे लिए बहुत ही राज की बात है। इस पर सरदार के मन में लालच आ जाता है कि यह रोज पैसे देती है, क्यों न मैं इस घोड़ी को ही ले लूं। इस पर वह चतुर सिंह को कहता है, तू ऐसा कर, ये घोड़ी मुझे दे दे, मैं इसके बदले तुम्हें 1000 रुपए दे देता हूँ। इस पर चतुर सिंह बड़ा खुश होता है और सोचता है कि यह सौदा बड़ा मुनाफे का रहेगा, और उस घोड़ी को सरदार को दे देता है। फिर वह अपने घर लौट जाता है। जैसे ही वह अपने घर लौटकर अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, तो उसकी पत्नी कहती है, आप ऐसा क्यों करते हो? चोर डाकुओं से क्यों पंगा लेते हो? वह हमें मार देंगे। इस पर चतुर सिंह कहते हैं, 1 या 2 दिन में वह डाकू जरूर हमारे पास आएंगे। तुम ऐसा करो, वह जंगल में जाकर 2 खरगोश के बच्चे ले आता है। वह बच्चे दोनों एक जैसे ही थे कि यदि मुझे डाकू आकर ढूंढे और मुझे कहे कि वो कहाँ है, तो तुम ऐसा करना, 1 खरगोश का बच्चा छोड़ देना और कहना, जाओ चतुर सिंह को बुला कर लाओ, और मैं दूसरा बच्चा अपने पास रखूंगा और इसे लेकर मैं आ जाऊंगा। इस तरह दोनों ही योजना बना लेते हैं और उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही दिन पश्चात उस चोरों का सरदार वहां आता है और गुस्से से चतुर सिंह की पत्नी को कहता है, चतुर सिंह कहाँ है? उसने मुझे बड़ा ठगा है, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है? उसे बुला कर लाओ। इस पर चतुर सिंह की पत्नी योजना के अनुसार उस खरगोश के बच्चे को इस पर वह चतुर सिंह की पत्नी योजना के अनुसार उस खरगोश के बच्चे को कहती है, जाओ तुम अभी चतुर सिंह को बुला कर लाओ। ऐसा कहने पर खरगोश को नीचे छोड़ देती है। खरगोश का बच्चा छोड़ते ही भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और कुछ ही देर पश्चात वहां पर चतुर सिंह खरगोश के बच्चे को लेकर आता है और कहता है, आपने मेरे पास यह खरगोश का बच्चा बुलाने के लिए भेजा था, क्या कह रही थी? मैं आ गया हूँ। इस पर चोरों का सरदार देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होकर कहता है, यह खरगोश का बच्चा तुम्हें बुलाकर लाया है? वह कहता है, जी महाराज, आप यहाँ कैसे? इस पर चोरों का सरदार गुस्से को शांत करता हुआ अपने दिमाग को उस खरगोश के बच्चे की तरफ घुमाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं चतुर सिंह, तूने तो मुझे वह घोड़ी देकर ठग लिया, मैं तो उसी के लिए आया था। चलो छोड़ो, मुझे यह खरगोश का बच्चा दे दो। तुमने जो वह घोड़ी दी थी वह तो निकम्मी निकली, उससे कुछ पैसे हासिल नहीं हुए। इस पर वह कहता है, नहीं महाराज, यह मैं नहीं दे सकता, यह तो काफी महंगा है। इस पर चोरों का सरदार कहता है, अरे तुम 500 की बजाय 1000 रुपये ले लो, लाओ यह बच्चा मुझे दो।
इस पर चतुर सिंह वह खरगोश का बच्चा उस चोर के सरदार के हाथ में पकड़ा देता है और चोरों का सरदार खरगोश के बच्चे को लेकर चलता है और सोचता है मैं अपनी पत्नी को जाकर इसे दूंगा। मैं कहीं बैठा होऊंगा तो वह इसे मुझे लाने के लिए भेज देगी। हमारे पास कोई संपर्क करने के लिए दूसरा जरिया तो है नहीं। हम न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं। यह तो अच्छा तरीका है। मैंने अच्छा कार्य किया। यह सोचते हुए वह घर जाकर अपने पत्नी को वह खरगोश का बच्चा देता है और कहता है तुम्हें जब भी मुझे बुलाना हो आप इस खरगोश के बच्चे को कह देना। यह मुझे ढूंढ निकालेगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस पर सरदार की पत्नी हामी भरती है और अगले ही दिन जैसे सरदार कहीं काम करने के लिए जाता है तो कुछ देर पश्चात वह खरगोश के बच्चे को कहती है जाओ अपने मालिक को बुला कर लाओ। ऐसा कहकर खरगोश के बच्चे को छोड़ देती है, परंतु खरगोश का बच्चा तो जाकर कहीं दूर ही जंगल में भाग जाता है। वह सरदार के पास नहीं पहुंचता। उधर सरदार भी बड़ी प्रतीक्षा करता है कि जब भी मेरी पत्नी को जरूरत होगी तो मेरे पास वह खरगोश का बच्चा आएगा। वह पूरा दिन उसकी प्रतीक्षा करता है, परंतु ऐसा नहीं होता। फिर वह घर जाकर अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता है कि तुमने उस खरगोश के बच्चे को क्यों नहीं भेजा मेरे पास। इस पर उसकी पत्नी कहती है मुझ पर मत चिल्लाओ, उस खरगोश के बच्चे को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भेजा था। वह अभी तक तुम्हें लेकर नहीं आया। कितनी देर से आए हो। इस पर सरदार गुस्सा होता है और समझ जाता है चतुर सिंह ने मुझे अब फिर से बेवकूफ़ बना दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैं उसके पास जाता हूँ। जैसे ही वह चतुर सिंह के घर पहुँचता है और जाकर चतुर सिंह से कहता है कि मेरे पैसे वापस लो, वापस करो। तुमने मुझे फिर से ठग लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर वह अपनी पत्नी से कहता है अजी सुनती हो, जो पैसे घर में रखे हैं वो सभी लाकर महाराज को दे दीजिए। मैंने इनके साथ जो दगा किया है वह मैं अब सब ठीक कर दूंगा। इस पर उसकी पत्नी आती है और गुस्से से चिल्लाती है नहीं दूंगी मैं पैसे। कौन से पैसे। इस पर चतुर सिंह एक तेज धार वाला हथियार लाता है और उसके गर्दन पर वार कर देता है। गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और वह नीचे गिर पड़ती है। इस पर वह चतुर सिंह को देखकर चोरों का सरदार सोचता है कि जरा सी बात पे इसने अपनी पत्नी को मार डाला। कुछ ही देर पश्चात चतुर सिंह वहां पर सारंगी बजाने लगता है और सारंगी की धुन सुनते ही उनकी पत्नी फिर से जीवित हो उठती है और कहती है क्या हुआ ये अब क्या कर रहे हो। मुझे क्या बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर चतुर सिंह मुस्कुराता हुआ कहता है अरे कुछ नहीं, वो पैसे दे दो। इस पर फिर से चोरों का सरदार अचंभित होता है और कहता है भाई तू मुझे 2 बार ठग चुका है। मैं तुम पर एक बार फिर से विश्वास कर लेता हूँ। चल ये सारंगी मुझे दे दे। इस पर चतुर सिंह कहता है नहीं भाई, अब मैं आपसे कोई समझौता या व्यापार नहीं करना चाहता। इस पर सरदार गुस्सा होता है और कहता है नहीं तो मेरे सारे पैसे वापस दो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर चतुर सिंह कहते हैं लो। वह सारंगी को लेकर फिर घर लौट जाता है और घर जाते ही अपनी पत्नी पर जोर जोर से चिल्लाता है तुम बड़ी बदतमीज हो गई हो। इस पर सरदार की पत्नी का भी गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक तेज हथियार से उसकी गर्दन उतार देता है। गर्दन उतरते ही वह धरती में गिर जाती है और फिर वह सारंगी बजाने लगता है, परंतु यह क्या, सारंगी बजती रहती है परंतु उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं उठती। इस पर सरदार फिर रोने लगता है और सोचता है
आज फिर उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं किसी को यह सब नहीं बता सकता। इसमें तो सभी यार दोस्तों के सामने मेरी ही बेइज्जती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर वह चतुर सिंह के पास फिर जाने लगता है। इस पर वह अगले ही दिन चतुर सिंह के घर पहुंच जाता है और कहता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी तो बदतमीजी की हदें ही बढ़ गई। तू चोरों के सरदार को बेवकूफ बनाता है। ऐसा कहकर एक बोरे में उसे भर लेता है और सभी चोरों के साथ एक नदी में उसे डालने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते भोर का समय हो जाता है तो वह उसे छोड़कर कहीं खाने के लिए पहुंच जाते। नदी किनारे पहाड़ पर उस बोरे में चतुर सिंह को डालकर कहीं और खाने के लिए चले जाते हैं। इस पर चतुर सिंह अपने तेज दिमाग से कुछ सोचने लगता है। थोड़ी ही देर पश्चात वहां से एक गवाला गुजर रहा था। वह बोरे से देखकर चिल्लाता है, नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा। नहीं, चाहे आप मुझे जान से मार दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इस पर वह गवाला जोर से आवाज सुनकर उस बोरे के पास जाता है और जैसे ही उस बोरे का मुंह खोलता है, उससे चतुर सिंह निकलता है। चतुर सिंह से गवाला पूछता है, भाई तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप बोरे के अंदर बंद हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो? इस पर चतुर सिंह बोलता है, मुझे मुझे राजा के सैनिक बोरे में डालकर एक राजकुमारी से शादी करने के लिए विवश कर रहे हैं और राजकुमारी के पास ले जाकर जा रहे हैं ताकि राजा मेरी शादी अपनी राजकुमारी से कर सके। इस पर गवाला सोचता है कि अगर राजकुमारी से शादी होगी तो बहुत ही धन दौलत मिलेगा और काफी अमीर हो जाएंगे। इस पर वह चतुर सिंह से कहता है, भाई अगर तुम्हें शादी नहीं करनी, मैं तुम्हें खोल कर बोरे से बाहर निकल देता हूँ और आप अपनी जगह मुझे इसमें बांध दीजिए। इस तरह वह गवाला चतुर सिंह को बोरे से निकाल देता है और उसकी जगह अपने आप बैठ जाता है। चतुर सिंह उस बोरे का मुंह बांध देता है और वहां से उनकी गाय और भैंसों को लेकर भाग जाता है। इस पर डाकू आते हैं और उस बोरे को उठाकर गहरी नदी में डाल देते हैं। जैसे ही डाकू वापिस आ रहे थे तो सामने से चतुर सिंह वापिस आता है। इस पर डाकू हैरान होकर पूछते हैं, आंखें मलते हुए, अरे चतुर सिंह, हमने तो तुम्हें गहरी नदी में फेंका था, फिर तुम यहाँ कैसे? इस पर चतुर सिंह हंसता है और कहता है, तुमने मुझे कम पानी वाली नदी में फेंका, इसलिए मुझे सिर्फ भैंस और गायें ही मिली। अगर तुम मुझे गहरी नदी में फेंकते तो मैं हीरे जवाहरात लेकर निकलता। वहां तो ऐसा खजाना था, जितना गहरा जाओ उतने ही ज्यादा हीरे मिलते, और अगर ऊबड़ खाबड़ ऊपर पानी में गिरो तो सिर्फ भैंस और गायें ही मिली। इस पर चोर डाकू सभी कहते हैं, मुझे भी वहां जाना है, मुझे भी वहां जाना है। इस पर चोरों का सरदार कहता है, चुप करो, सबका नंबर आएगा। ऐसे कहकर वह कहता है, चतुर सिंह तुम मुझे रास्ता बताओ और हम सब भी वहां नदी में कूदेंगे, जिससे हम सारे हीरे जवाहरात निकाल लाएंगे। इससे हमें आज के बाद चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इस पर चतुर सिंह कहते हैं, कुछ छोटे छोटे और कुछ भारी पत्थर के टुकड़े उठा लो और एक एक अपनी कमर पर बांध लो। जो जितनी देर गहरे पानी में रहेगा उतने ज्यादा हीरे निकाल पाएगा। इससे सभी चोरों की मति मारी जाती है और वह सोचते हैं, क्यों न हम सारे हीरे निकाल लाएं। लाइन लगा कर सभी अपनी कमर पर एक एक भारी पत्थर बांध लेते हैं और चतुर सिंह उनको आगे खड़ा करके एक एक को धक्का देकर सभी को नदी में डाल देता है। इस तरह सारे चोर उस नदी में डूबकर मर जाते हैं और
पूरा गांव डाकुओं से रहित हो जाता है। इस तरह चतुर सिंह की चतुराई से सभी पूरे गांव के लोगों को उस चोर डाकुओं से निजात मिलती है। इस तरह कहते हैं, कर भला हो भला। देखा आपने, चतुर सिंह की चतुराई से कोई नहीं हार पाया। वो कहते हैं, अगर दिमाग हो तेज, अगर अच्छा कर सके तो भगवान भी उसका साथ देता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।